हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे पोलार और नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड पर। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पर डिस्कस किया था। तो हम लोग शुरू करते हैं पोलार और नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक और चीज समझिएगा, पोलार और नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर हम लोग को थोड़ा सा डिस्कस करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाद हम लोग पोलार नॉन पोलार को अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डिटेल जो है वो डिस्कशन हम लोगों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि जैसे कोई केमिकल है और कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब डिफरेंट नॉन मेटल है, यानी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो उनके हिसाब से हम लोग वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पोल डिफाइन करते हैं, यानी कि प्लस और माइनस चार्ज। वैसे आपको यहां पर दिखाएं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यही एक पॉइंट है जिस पर हम आपको पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। मतलब आपको करना क्या है कि दो केमिकल में किसी केमिकल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू याद नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा यूज उसका नहीं होता। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, किसका कम है, बस इतना ही। वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का साइज के बीच में एक रिलेशन आपको ध्यान रखना होगा। जब दो केमिकल में आपको साइज ध्यान हो तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि साइज के बढ़ने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, जब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। ये एक रिलेशन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। यहां पर मैंने सेकंड पीरियड के कुछ केमिकल्स लिए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। Z यानी एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इनका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू शेल यानी 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, ये हम लोग ने पहले भी देखा हुआ। यहां पर शेल यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल में दोनों में दो दो शेल का इस्तेमाल किया है, सभी में यानी लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक में सारे के सारे केमिकल ने शेल जो है कांस्टेंट है, यानी कि इनमें दो शेल हैं। जब शेल कांस्टेंट होता है तो हम लोग को यहां पर एक चीज पढ़ना होता है, साइज जो है डिक्रीज करता है जब Z इंक्रीज करता। कब? इफ शेल कांस्टेंट, या आप ऐसे सोचिए ना, इन पीरियड में, पीरियड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब दो केमिकल की शेल कांस्टेंट होती है तो जिसकी Z यानी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। क्यों ऐसा होता है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर यहां पर फ्लोरीन है और यहां पर आपने ले लिया है लिथियम, दोनों के इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरीके से दिखा दिया सेम शेल में। अब क्या कि यहां पर +3 + 9
इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है इसकी काफी ज्यादा इसके रिस्पेक्ट में। तो लिथियम की जो न्यूक्लियस की पावर है फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में काफी कम है। तो जितना पावर कम होगा वो उतना इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, तो उस हिसाब से उस एटम की साइज दूसरे के रेस्पेक्ट में बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ शेल का पावर आप लगाते हो जब आप देखते हो कि इनके अरेंजमेंट के लिए जो ऑर्बिट इस्तेमाल किया वो सेम है। तो उस हिसाब से देखिए, तो आप उतना मत कीजिए, सिंपल ध्यान रखिए कि जब शेल कांस्टेंट होगा तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पर साइज कम होगा। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसका साइज क्या होगा, कम होगा। अब आपने साइज तो पहचान लिया, साइज का रिलेशन इनवर्सली है, जिसका साइज छोटा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। यानी कि इस तरफ देखिए न्यूक्लियर चार्ज आपने देखा कि बढ़ रहा है, तो साइज देखिए इसका, यानी सबसे बड़ा लिथियम का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। तो बड़ा साइज लिथियम और छोटा साइज यहाँ पर फ्लोरीन है। ये आपको समझ में आ गया। और आपने कहा है कि साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस तरफ होगा। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर के हिसाब से चले तो आपके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड बढ़ेगा, जितना छोटा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हो गया आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात। अब यहां हम आपको एक चीज दिखा दें, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ये देखिए ए और ये दूसरा भी ए है, इनके पास हम इलेक्ट्रॉन अलग दिखा देते हैं। ये ऐसा हो गया। अब ये इनके अकॉर्डिंग यहां पर जैसा हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, यानी कि उनके न्यूक्लियस। क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है वो सेम है, इस वजह से ए और ए जो बना होगा उसमें खुद के इलेक्ट्रॉन उनके पास रहेंगे, जो यहां पर आपको दिखाया गया है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये हो गया पहला केस। अब आपके पास एक दूसरा केस, ए यहां पर फिर से ये बॉन्ड बना दिया, और दूसरा बी ले लो, ये ले लिया मैंने बी, और यहां पर भी बॉन्ड बना दिया, बी के साथ ये बॉन्ड बन गया। ठीक है। अब यहां साइज, यानी कि हम यहां पर इफ लगा रहे, इफ साइज ए ग्रेटर देन बी, ए की साइज बी की साइज से बड़ी है, ए की साइज बी के साइज से बड़ी है। तो जब साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। अब आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब, यहां पर क्या हुआ होगा कि जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये इलेक्ट्रॉन बी का है। और अब देखिए ये हो गया ऐसा। बॉन्डेड केमिकल में अभी क्या है, जब दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम थी तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रलाइज हो गया, यानी कि आपने देखा कि दोनों के पास खुद के इलेक्ट्रॉन। जब ए और बी में बी की साइज ए की साइज से छोटी है तो साइज के छोटे होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी न्यूक्लियस का पावर ए से ज्यादा है,
तो वो देखिए बी जो है ए के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेता है। इसके खींचने की वजह से जब हम लोग ए और बी का बॉन्ड बनाते हैं, जब यहां पर हम लोग बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड बनाने पर यहां पर हम लोग दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बी की तरफ ज्यादा है। इस वजह से हम लोग यहां पर माइनस दिखाएंगे और दूसरे पर प्लस। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्डेड में पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ है, पार्शियली शिफ्ट हुआ है, तो हम लोग यहां पर डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा तो आप ये मान करके चलो कि जो इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा तो जिधर भी इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग या इलेक्ट्रॉन की भीड़ ज्यादा होगी वहां पर हम लोग केमिस्ट्री में माइनस से दिखाते हैं। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच को भी दिखाते हैं। और जिधर इलेक्ट्रॉन की क्लाउड कम होगी यानी भीड़ कम होगी वहां पर प्लस दिखाते हैं। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की भीड़ कम या इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका यहाँ पर प्लस और माइनस जो है वो आप यहाँ पर बॉन्ड में डेल्टा से दिखाते हैं। जबकि अगर ये आयनिक टाइप का बॉन्ड होता है यानी कि पूरी तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाता तो पूरी तरीके से प्लस और माइनस आता। जैसे एटम के बारे में कहते हैं, जैसे आप ये देख लो, एक केमिकल ले लिया मैंने, यहां ले लिया चलो सोडियम ले लिया, ये ले लिया मैंने सोडियम। सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप बोलोगे प्रोटॉन कितना है? 11। ठीक है, पी कितना है? 11। और इलेक्ट्रॉन कितना है? ये भी 1। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज के हिसाब से कहते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव है। अगर यहां पर हम पॉजिटिव ले लें और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो नेट कितना हो गया? 0। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि एटम नेट जो है वहां पर 0 या न्यूट्रल। अब इसी में देखिएगा पी को हम लोग यहां पर ऐसे दिखा दे, पी और ई, ये है आपके पास ऐसा, और ये हो गया 10। अब इस बार ये तो कांस्टेंट रहा और आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, यानी कि उसने किसी को दे दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो यहां पर क्या दिखाओगे? प्लस दिखाओगे। तो इस केस में यहां पर चार्ज 0 है और यहां पर चार्ज क्या हो गया? +1। यानी कि पॉजिटिव चार्ज किसी केमिकल स्पीशीज पर इलेक्ट्रॉन के कमी को दिखाता है। जैसे आपने कहा कि अगर किसी के ऊपर 2 प्लस है तो आप कह सकते हो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, किसी के ऊपर 3 प्लस है तो आप कहोगे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 4 प्लस है तो 4 लॉस किया। ये इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं Cl का, 17, यहां पर भी P जो है 17 लिख दिया और E ये भी 17। शुरू में पोल यानी कि दोनों पर कोई चार्ज, तो प्लस माइनस, नेट 0। अब क्या है कि इसने किसी केमिकल से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मतलब क्या हुआ? ये वैसा ही छोड़ दो और ये हो गया, एक बढ़ गया। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये ऐसा ही है और ये एक बढ़ गया। तो यहां पर तो 0 है और यहां कितना हो गया? -1। तो इस केस में Cl पर चार्ज क्या आएगा? -1। तो आप देख सकते हो या हम लोग को बताया जाता है कि जब किसी केमिकल स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं
तो माइनस, यानी इसीलिए मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का बढ़ना रिच। तो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डेड में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट प्लस माइनस नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पार्शियली शिफ्ट होता है यानी बॉन्डेड केमिकल में, तो वहां पर माइनस और प्लस देंगे। तो आपको यहाँ पर प्लस और माइनस देने के लिए सिंपल वे में ध्यान रखना होगा कि जब कोई केमिकल इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होगा तो उस पर पार्शियली माइनस दे दीजिएगा, और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे पर पार्शियली प्लस, यानी डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस से दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे, नहीं तो हम आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू भी दिखा दें। फ्लोरीन का यहां पर 4, ऑक्सीजन 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। अब आप बोलोगे ये इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम का तो आपने वैल्यू लिख दिया, तो हम आपको लिख तो दिया है, लेकिन आप यहाँ पर एक टेक्निक देखिए। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जो वैल्यू है 4 है, उसमें 0.5 का डिफरेंस देखिए। फ्लोरीन का 4 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, नाइट्रोजन का देखिए 3 है, और कार्बन का 2.5 है, बोरॉन का 2, बेरिलियम का 1.5, लिथियम का हो गया 1। मतलब ये आपको 0.5 का डिफरेंस अगर आपको फ्लोरीन का याद है तो पूरे पीरियड के फ्लोरीन से के लिथियम तक का आपको एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मिल जाएगा। और वैसे भी आपको ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव का रखना याद नहीं है। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का है, ये है नंबर 2 पर और ये है नंबर 3 पर। तो ये कम से कम ध्यान रखें, पहला, दूसरा, तीसरा। हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं लिखा है, तो हाइड्रोजन की आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नोट कर ले 2.1। अब बोलोगे हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है, तो हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन क्या है कि साइज तो छोटा है, तो छोटे साइज से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ती है, लेकिन साइज उसका बहुत छोटा क्योंकि उसके पास प्रोटॉन कम है। अगर उसके पास प्रोटॉन भी ज्यादा होता तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बहुत ज्यादा होती। तो हाइड्रोजन का साइज छोटा है, लेकिन प्रोटॉन कम होने से उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ी तो है। देख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन से भी ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन वगैरह से कम, क्योंकि फ्लोरीन के पास तो देख रहे हैं 9 प्रोटॉन है। तो खैर, तो आपको कौन कौन से केमिकल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ध्यान रखनी है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उसके बाद हाइड्रोजन, जिससे आपको बॉन्ड का पोल बनाने में आसानी हो। तो खैर, तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बाकी केमिकल की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे रिमेंबर करेंगे, कैसे याद रखें, वो आगे हम जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक बार फिर से आपसे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने नेचर ऑफ बॉन्ड पर, जो हम लोग शुरू करने वाले थे। देखिएगा, पोलार और नॉन पोलार कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे केमिकल जिसमें पोल बनता, यानी कोवलेंट बॉन्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पोल। तो पोल के बेस पर 2 पार्ट में है, एक है नॉन पोलार कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा है पोलार कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलार का मतलब जिसमें पोल नहीं बने, जिसमें नाम से ही दिया हुआ नॉन पोलार, और पोलार का मतलब प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, वही डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस जो अभी आपने दिखाया था। और नॉन का पोलर का मतलब उस पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस नहीं देंगे, यानी कि विदाउट पोल। तो यहाँ पर डिफिनेशन है, ऐसा क्यों होगा? तो व्हेन 2 एटम्स आर बॉन्डेड कोवेलेंटली एंड देयर एबिलिटीज टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम। जैसे मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो अगर सेम हो जाती है तो देयर इज इक्वल शेयरिंग ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द बॉन्ड इज अ नॉन पोलर। जैसे मैंने कहा है कि अगर कोई केमिकल को इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बराबर होगी तो किसी एक की तरफ कम और ज्यादा शिफ्ट नहीं होगा, तो वो वहां पर नॉन पोलर यानी विदाउट पोल रहेगा। मतलब पोल का मतलब जब भी पोल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अनबैलेंस होगा। जब अनबैलेंस किसी भी वजह से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ ज्यादा और किसी की तरफ कम, तो वहां पर ही पोल बनता है।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो वहां पर पोल क्रिएट नहीं करेगा। तो यहां मैंने कहा कि सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, या ऐसा भी कर सकते, देखिए मैंने सेम लिखा H2F2N2Cl2, या ले लेते हैं P4S8। तो ऐसे केमिकल जो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनते हैं, यानी कि आप एक नोट कर सकते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी सेम नॉन मेटल। जब सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाएगा, जैसे यहां पर दिख रहा है कि ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। हेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली शेयर्ड, here the valence electron density is equally shared by both atoms। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि नॉन पोलर का मतलब वैसे केमिकल, वैसे कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें बॉन्डेड केमिकल सेम हो। देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस 4 है, तो चारों के चारों फॉस्फोरस सेम हुए तो इसमें पोल नहीं बनेगा। सल्फर भी 8 है तो सेम है, इसमें भी पोल नहीं बनेगा। क्लोरीन तो देख ही रहे, तो ऐसे केमिकल को हम लोग नॉन पोलर। अब हम लोग देखते हैं जरा पोलर में। ये देखिएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, टू एटम्स with different abilities to attract electrons bonded covalently form a polar covalent bond। जैसे मैंने कहा कि जब दो एटम है, जैसा अभी एग्जांपल में ए और बी से दिखाया था, जब दो एटम होगा और दोनों एटम में डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यानी डिफरेंट नॉन मेटल होंगे, तो वो वहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी उनके बीच में पोल बन जाएगा। तो देखिए, यानी प्लस माइनस, यहाँ H और F डिफरेंट हुआ, यहाँ पे S और O भी डिफरेंट हुआ, N और H भी डिफरेंट हुआ, NF3 में N और F भी डिफरेंट हुआ, हाइड्रोजन H2O में H और O डिफरेंट हुआ, S और F में ये भी डिफरेंट हो गया, S और F में भी डिफरेंट है, N और O में। तो यहाँ पर जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे वो पोलार बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर टेंशन तो नहीं है, सारे नॉन मेटल है। जैसा हमने शुरू के लेक्चर में बताया भी था कि कोवेलेंट बॉन्ड इट इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल के बीच में बनेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक वर्ड समझ चुके हैं कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम नॉन मेटल के बीच में बनेंगे तो उसे हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और जब कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट नॉन मेटल के बीच में बनेंगे तो उससे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे H और F के बीच में दिखाया गया है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा। जैसा मैंने आपको कहा भी है कि फ्लोरीन तो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल है। जब इनका किसी के साथ भी बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ही जाएगा। इस वजह से फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर माइनस और इस पर प्लस आएगा। तो यहां लिखा हेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड टुवर्ड्स द फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। तो आप बताओ इसको कैसे इंडिकेट करोगे? देखो, बॉन्ड बना देना है और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर डेल्टा प्लस और दूसरे पर डेल्टा माइनस। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे देखो, N है और यहां पर H, N, H और H, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो आपको मालूम है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है जो अभी हमने लिखा है, और नाइट्रोजन के बोला, नाइट्रोजन की तो आपने लिखा है कितना, 3 है। वैसे भी मैंने कहा कि थर्ड नंबर, पहला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? फ्लोरीन। दूसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? ऑक्सीजन। तीसरा कौन सा एटम हुआ? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस और यहाँ डेल्टा माइनस। तो ये बॉन्ड का हो गया। इसके बॉन्ड को भी बना दो, यहाँ भी डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस हो गया और ये डेल्टा माइनस। इन दोनों के बीच में भी डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस हो गया। और बना लो, जैसे
मैंने ले लिया O और H के बीच में बॉन्ड, और H में बताओ क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट है यानी फ्लोरीन के बाद, तो यहां पर भी क्या होगा, डेल्टा माइनस, और इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस। इन दोनों में बताओ, यहां पर फिर से डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, अब यहां बताओ एन और एफ में ही बना लो, एन ले लिया, एफ ले लिया और एफ ले लिया। अब फ्लोरीन तो मैंने कहा ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन तो नंबर 1 है, तो फ्लोरीन को किसी भी साथ में ऐड करोगे तो वहां पर हमेशा डेल्टा माइनस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इस वाले बॉन्ड पर ये एक एक बॉन्ड करके देखो, यहाँ पर प्लस तो यहाँ माइनस, दूसरे बॉन्ड पर आते एन और एफ में, यहाँ पर डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, इस बॉन्ड के लिए यहाँ भी डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस हो जाएगा। तो ये हम लोग बॉन्ड के पोलार और नॉन पोलार को इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड पर हम लोग नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, वहां पर पोल नहीं बनेगा। जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उससे हम लोग पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। माइनस चार्ज वहां पर देंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो, तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, इस वजह से उस पर डेल्टा माइनस आएगा और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे पर डेल्टा प्लस आएगा। अब यहाँ एक चीज और आपको बता दे, यहाँ पर कुछ केमिकल्स हम और लिख रहे हैं, ये केमिकल्स जैसे CH4, CCl4, CO2, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, XCF2, XCF4, XCF6, ठीक है, यहां या SF6, यहां मैंने कुछ केमिकल्स लिखे हैं जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन आपको यहां पर बता दे ये केमिकल कौन से है, नॉन पोलर। अब आपको एक जनरल चीज बताए, जब कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनेगा तो वो तो हमेशा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, लेकिन जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि वो हमेशा पोलार ही बनाएगा। फिर से सुन लीजिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल में गारंटी के साथ नहीं बताया जा सकता कि वो हमेशा पोलार कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है जो हमने आगे लिखा है, डाइपोल मोमेंट, यानी नेट पोल 0 होना चाहिए। तो यहां पर ये केमिकल में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है लेकिन इनका नेट पोल 0 हो जाता है। तो इन पर हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट पढ़ाने के बाद कि ऐसे कौन कौन से केमिकल होते हैं जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के बावजूद वो केमिकल नेचर में पोल क्रिएट नहीं करते, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ऐसे केमिकल का हम लोग डिस्कशन जो है वो डाइपोल मोमेंट के बाद करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप अपने दिमाग में दो ही चीज रखिएगा, मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कौन सा केमिकल, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में पोलर। इन पर हम डिस्कस करेंगे, किस पर,
डाइपोल मोमेंट के बाद। ये लिखना इसलिए था क्योंकि आपको आगे कोई एग्जाम्पल में कंफ्यूजन ना हो कि क्या हमेशा डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव में पोल ही बनता है। तो ये इसलिए मैंने लिखा है। आगे इस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम आपको एक एग्जाम्पल से समझा दें, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड, ये है बॉन्ड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड। हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद नंबर 2 पर कौन है? ऑक्सीजन। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा होगी। अब जब ज्यादा होगी तो बताओ क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन, ये भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। तो बताओ क्या हो गया? कार्बन के ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जितने इस तरफ आए उतना इधर आया, तो नेट पोल क्या होगा? नेट पोल 0 हो गया ना। तो ऐसा ही केमिकल में इन सब में आपको डिस्कस करके बताएंगे। यानी कि मॉलिक्यूल में डिफरेंट होने से ये जरूरी नहीं है कि उसमें पोल बन ही जाएगा। यानी कि इन सारे मॉलिक्यूल में जो मैंने लिखे उसमें नेट पोल, जो नेट पोल कैसे देखते हैं वो आपको हम दिखाएंगे कि नेट पोल किस तरीके से देखे जाते हैं। तो बोलोगे वहां पर जो आपने एग्जाम्पल लिख दिया है पोलार में, तो वहां पर कोई भी केमिकल जो मैंने लिखा है वो नेट पोल 0 नहीं आएगा। वो आगे हम आपको दिखाएंगे कि क्यों नहीं आएगा, इस पर हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो खैर, तो आपको इस लेक्चर में हमने यहाँ पर 2-3 चीजें बताई। पहली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब था कि जब कोई केमिकल बॉन्डेड केमिकल में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो जिनकी साइज छोटी होती है वो उस तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देते हैं, तो उस केमिकल की इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है। दूसरी बात हमने बताया कि जब पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जिस केमिकल की न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होती है उसकी साइज छोटी होती है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तीसरी बात मैंने बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन की और उसके बाद नाइट्रोजन की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट में हमने कहा कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये भी बताया कि जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनके बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें पोल क्रिएट नहीं होता, इसलिए नॉन पोलर कहते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हमेशा पोलर होगा, ये हम लोग गारंटी से नहीं कह सकते हैं। वो पोलर और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। ऐसे केमिकल जिसमें नेट पोल 0 हो जाएंगे, भले ही डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, वो हमेशा नॉन पोलर होंगे। तो खैर, ये हम लोग ने डिस्कस किया पोलर और नॉन पोलर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड पर। ठीक है, ओके।